मैथ्स मैजिक बुक क्लास 4 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की बुक है। इसका चैप्टर नंबर 10 प्ले विथ पैटर्न्स। इसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स को देखेंगे, पिक्चर पैटर्न्स एंड नंबर पैटर्न्स। इसके लिए हम एक यहाँ वर्कशीट देखने वाले हैं। तो इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, फॉलो द पैटर्न्स टू फिल द ब्लैंक बॉक्सेस। तो हम यहाँ पे डिज़ाइंस को देख रहे हैं कि डिज़ाइंस यहाँ पेयर में है। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये फिर से वही पेयर रिपीट हो रहा है। अब ये सिंगल है, मतलब इसका पेयर हमें बनाना होगा एंड देन दूसरा पेयर। इसी तरह से यहाँ एरो स्माइली का हम सीक्वेंस देख रहे हैं। तो इस तरह से ये इसका पैटर्न हो गया। नेक्स्ट यदि हम इस डिज़ाइन को दे दें नंबर 1, ये 2, ये 3, देखें 1 वाली फिर से रिपीट हुई है, फिर 2 रिपीट हुई है, फिर 3rd रिपीट हुई है, फिर 1 है तो फिर हमें 2nd, ये 3rd और ये फिर से ये 1st वाली। इसी तरह से 4th वाला भी हमें समझ में आ रहा है। 5th बहुत ही इजी है। 5th में क्या हो रहा है कि एक डॉट है जो कि टॉप राइट कॉर्नर में है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वही डाउन आ गया है, फिर वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है, फिर टॉप पर शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में वो शिफ्ट हो गया है, फिर यहाँ पे वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये इस तरह से मूव होता जा रहा है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मूव करेंगे ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न हमें फिर से मिल जाता जो कि इसका 3rd बॉक्स है और इसी तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द पजल बाय फिलिंग द मिसिंग नंबर्स। बस बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने चैप्टर में देखा था। तो यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि ये जितने बॉक्सेस है हमें इनको नंबर से फिल करना है। ये वो पिक्चर पैटर्न था, ये नंबर पैटर्न है। तो यहाँ 3 + 2 हो गया 5, 2 + 1 है 3। अब 5 और 3 को आप ऐड करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 8। इसी तरह से 1 + 3 is 4, 3 + 2 is 5, so 5 + 4 is 9 एंड सिमिलरली आप सारे पैटर्न्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 2, कंप्लीट द पजल बाय फिलिंग द मिसिंग नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल द नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न को देखिए कैसे फिल करेंगे। यहाँ है 1223, 1333, 1343, 1453। सो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 1263। मतलब आप समझ गए 10 की जंपिंग है। 1273 एंड 1283। यहाँ है 5201, 5206। कितने की जंपिंग है देखे तो 5 की दिख रही है ना। 5211, यहाँ भी 5 है। 5216, यहाँ भी 5 की है। अब जंपिंग कितने की आपको समझ में ना आए तो आपको क्या करना, आप ये नंबर लेना, इसमें से इस नंबर को माइनस कर देना, फिर आप ये नंबर लेना, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना। हर बार आपको सेम आंसर मिलेगा। कितना इस केस में कितना मिलेगा 5 5 5। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा यहाँ 5 5 की जंपिंग है। तो आप +5 करेंगे इसमें तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 5221, 5226 एंड 5231। आप +5 करते जाएंगे तो नंबर 3, 7266, 7277, 7288, 7299। तो हम यहाँ देख रहे हैं आप इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसे माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना। आपको हमेशा 11 का डिफरेंस मिलेगा। मतलब आप +11 करते हैं तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलते जाएगा, क्योंकि आप इसमें से इसको माइनस करते जा रहे हैं तो आपको -11 मिल रहा है ना। तो आप इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा +11। तो जब आप इसमें 11 प्लस करेंगे तो 1s प्लेस पे 9 + 1 हो जाएगा 10, कैरी ओवर 1, 9 + 1 10 और ये बन जाएगा 2 से 3। तो ये हो जाएगा 7310। फिर 11 ऐड कर देना 7321, फिर 11 ऐड कर देना 7332। यहाँ पर नेक्स्ट बहुत इजी 1001, 2001, 3001, 4001। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5001, 6001, 7001। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1000 की यहाँ पर हमें जंपिंग दिख रही है, क्योंकि यहाँ 1000 प्लेस पर हम देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं।
9,999, 8,888, 7,777, 6,666। आप इसमें से आप यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि इस सीरीज में मीन्स इस नंबर पैटर्न में नंबर जो हो रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने कम हो रहे हैं हमें समझ में आ रहा है। इसका मतलब हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब आपको हर बार यहाँ पर बड़े नंबर में से जब आप छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आपको 1111 का डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर हर बार 1111 को माइनस करना है। देन आपको मिल जाएगा 5,555, 4,444 एंड 3,333। नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन 4. Question number 4. For a certain code message, following patterns of using number instead of alphabet. यहाँ पर एक पैटर्न शो हो रहा है और इस पैटर्न में वो बता रहे हैं कि वो जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ए से लेकर जेड तक, उसको वो नंबर, उसको कुछ नंबर दे रहे हैं। मतलब नंबर उनके कोड बन गए। जैसे एल का मतलब 12 बन गया है, ओ का मतलब 15 बन गया है, जेड का मतलब 26 और ए का मतलब 1 है, डी का मतलब 4 है। इसी तरह से ए को 1, बी को 2, सी को 3 नंबर दे दिए गए हैं और यही इनके कोड है। मतलब यदि हम 8 बोल रहे हैं तो इसका मतलब है एच। तो यहाँ पर एक सीक्रेट मैसेज बनाना है आपको गुड लक के लिए इस कोडिंग को यूज़ करके, जैसे कि हमने चैप्टर में देखे थे। तो गुड लक की स्पेलिंग है GOOD। तो जी के लिए कोड होगा 7। ये जी के लिए 7 कहाँ से आया? जी 7। ओ मीन्स 15, अगेन ओ मीन्स 15 और डी का मतलब है 4। एल के लिए है 12, यू 21, सी 3, के 11। देन लेट्स डांस के लिए एल मीन्स 12, ई मीन्स 5, टी मीन्स 20 एंड एस मीन्स 19। डी फिर डी का मतलब है 4, ए मीन्स 1, एन मीन्स 14, सी मीन्स 3 एंड ई मीन्स 5। तो इस तरह से इसकी भी कोडिंग हो जाएगी। ये तो ही कोडिंग। अब आपको मान लीजिए इस तरह से मैसेज दिया गया हो ऐसा, अब आपको इसको डी कोड करना है। डी कोड मतलब अपने समझने वाली लैंग्वेज में बनाना है। तो ये कैसे होगा? 13 का मतलब यहाँ पर क्या है? एम। 1 का मतलब है ए। 7 का मतलब है जी एंड 9 मीन्स आई एंड 3 मीन्स सी। तो ये यहाँ पे मैजिक वर्ड बन गया। मतलब ये मैजिक का सीक्रेट कोड था जिसको हमने डी कोड कर लिया। Question number 5. Look at the magic pattern of number 1 to 9. Fill these stars with rule that number on each line adds up to 15. मतलब यहाँ पर क्या चाहिए आपको? 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं और ये नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। और जैसे कि ये जो ग्रीन लाइन इनको ज्वाइन कर रही है इस तरह से या फिर इस तरह से, इनका जो सम होगा वो 15 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं, सो दिस शुड बी 5 + 6 11 और 15 बनाने के लिए हमें कितना और चाहिए? 4। अब इस तरह यहाँ तो ये 5 फिक्स हो गया। अब हम इस डायरेक्शन में यदि जाते हैं और मान लीजिए हमने यहाँ 1 ले लिया तो 5 + 6, 5 + 1 हो गया 6 एंड 6 + 9 हो गया 15। तो देखिए अब हम यहाँ क्या क्या नंबर यूज़ कर चुके हैं? 1, 5, 4, 6 एंड 9। तो अब बचे कौन कौन से नंबर है? 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और 8 बचा हुआ है। इन चारों नंबर्स को आपको इसमें यूज़ इस तरह से करना है कि इस तरह से सम भी कितना आए? 15, 15, 15। और इस तरह से भी यदि आप सम करते हैं तो 15, 15, 15 आते हैं। तो आप काफ़ी सारे इसमें ट्राई करके देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये आपका पैटर्न सही है या नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया नंबर 8, तो 8 + 1 9 एंड 9 के बाद आपको फिर क्या चाहिए? 6 चाहिए। पर ये नहीं हो सकता, 6 तो यहाँ पहले ही आ चुका है। मतलब आपकी ये जो अप्रोच है ये रॉन्ग हो गई है। तो इस तरह से कई सारे तरीके के बाद आपको एक पैटर्न मिल सकता है इस तरह से। यदि आप 2 लेते हैं, 2, 9 एंड 15, सॉरी 2, 9 एंड 4, इसका भी सम होता है 15। देन 6, 1 एंड 8, इसका भी सम होता है 15, 7, 5 एंड 3।
तो इस तरह से आप इनको इस ऐसे भी ऐड करके देखेंगे तो भी आपको मिलेगा 15, और इस तरह से ऐड करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा 15। तो ये एक पैटर्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्क आउट द मिसिंग नंबर इन द रेक्टेंगल्स by adding the numbers in the circle that join them up। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको सर्कल्स एंड रेक्टेंगल दिए गए हैं और यहाँ लिखा है वर्क आउट द मिसिंग नंबर, मतलब जहाँ पर मिसिंग नंबर है वहाँ आपको मेहनत करनी है इन सर्कल्स के नंबर की हेल्प लेकर। एक आपके लिए करके दिखाया गया है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि 7 + 4 किया होगा तो आया है 11। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आना चाहिए 16, यहाँ पर 14 और ये 10। बस इसी तरह से आप ऐड करते जाएंगे और आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये हो गया तीसरा पैटर्न और ये चौथा पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन है ये है सेम सम रूल। आपके जो मैथ्स बुक में दिया है ना सेम सम रूल, तो ये सेम सम रूल से है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, यूज दीज नंबर्स एंड गेट सेम सम ईच टाइम। तो यहाँ पर हमें सेम सम मिले ईच टाइम, इस तरह से इन चारों नंबर्स को यूज़ कीजिए। फर्स्ट नंबर है 1225, फिर 1226, 1227 एंड 1228। तो इन चारों नंबर्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो नंबर है ये लगातार है, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यू नंबर है काउंटिंग में। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये वाला जो साइड है ये है लेफ्ट और ये है राइट, और लेफ्ट से फर्स्ट कौन है ये और राइट से फर्स्ट कौन है ये। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे और ये इन दोनों का हम सम करेंगे तो जो आंसर आता है, और लेफ्ट से सेकंड और राइट से सेकंड यहाँ हम लिखेंगे, और इन दोनों का जो सम आता है वो हम यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। करके देखते हैं। पहले हमने लिया 1225, इसको हमने लिखा है, फिर हमने लिखा 1228, इसे हमने यहाँ लिखा है। दोनों का टोटल कर लेते हैं। 5 + 8 13, कैरी ओवर 1, 2 + 2 4 + 1 5 एंड 2 and 2 4 एंड 1 and 1 2। तो ये आ गया 2453, राइट। अब हमारे पास कौन से नंबर बचे, इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं, और इसको हम जब सम करेंगे तो भी 6 + 7 13, 2 + 2 4 + 1 5 एंड 2 and 2 4 एंड 1 and 1 2। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं ये कैसे आ रहे हैं, सेम है। यही है हमारा सेम सम रूल। तो हमने यहाँ पर इस नंबर को यूज़ करते हुए क्या कहा था, गेट सेम सम ईच टाइम। तो हर एक टाइम आप सेम सम निकालिए। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।